जय हिंद मित्रों। 78वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को और हमारे यूट्यूब चैनल श्री महादेव शिक्षक एकेडमी परिवार को अशोक यादव सर की तरफ से ढेर सारा प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह स्वतंत्रता का दिवस, आज का दिन हमें अपने देश की विविधता, एकता और अखंडता का उत्सव मनाने का अवसर देता है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी वीर सपूतों जो माँ भारती के चरणों में अपने तन मन धन को न्यौछावर कर दिया, अपना संपूर्ण बलिदान कर उन्होंने किया, उन्हें हम नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक बार उनके लिए नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो वीर सपूत जो हमें स्वतंत्रता रूपी अनमोल उपहार हमें और पूरे देशवासियों को प्रदान किया है, हम और पूरा देश इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, जो यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, यह स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी भी है। आज़ादी का जश्न मनाते हुए आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां प्रत्येक नागरिक अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जहां चाहे घूम सकता है, जो चाहे धर्म अपना सकता है। जिस तरीके का वह अपने धर्म को मनाने की इच्छा रखता हो, मना सके। हाँ, अपने किसी भी स्वतंत्रता को पूरा करने में वह इस बात का ध्यान जरूर दे कि जो और व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। इस तरीके से आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। एक बार फिर मैं अशोक यादव अपने यूट्यूब चैनल श्री महादेव शिक्षक एकेडमी की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मित्रों, आज वैसे तो क्लास नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से जुड़े जो देश में हम तिरंगा झंडा अपना फहराते हैं, झंडे के विषय में आज आपको हम ढेर सारा रोचक तथ्य जो है उसको बताएंगे। साथ साथ आपको हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिस तिरंगे झंडे को हम अपने सराखों पर रखते हैं, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, देश के वीर सपूत सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगा करके
तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए पूरी तत्परता के साथ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उस तिरंगे झंडे को जो 3 रंगों से सजाया गया है, बनाया गया है, यह प्यारा तिरंगा जिसमें 3 रंग है, जिसमें केसरिया रंग है, जिसमें सफ़ेद रंग है, जिसमें हरा रंग है और बीच में एक अशोक चक्र भी है। ये तीनों रंग देशवासियों को एक खास संदेश प्रदान करता है। मित्रों, जो केसरिया रंग है वह शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वह शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफ़ेद रंग में दिल की तरह समाया हुआ जो अशोक चक्र है वह गति में जीवन है और अस्थायित्व में मृत्यु है। यह जीवन की गतिशीलता का संदेश देता है। और जो हमारा प्यारा हरा रंग है, यह धरती की उर्वरता, बढ़ोतरी और शुभता का प्रतीक है। जो अशोक चक्र की तीलियां हैं, अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वह नीले रंग की बनाई गई हैं। 24 तीलियां हैं। जो तीलियां हैं यह भारत निरंतर प्रगतिशील है, इसका प्रतीक है। अब मित्रों, अब आपको हम यह बताएंगे कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो राष्ट्रध्वज है, यह 9 प्रकार की साइजों में बनाया जाता है। पहला जो साइज है वह 6 गुणे 4 इंच में बनाया जाता है। जो वीआईपीज लोग होते हैं उनके टेबल पर यह राष्ट्रीय ध्वज रखा जाता है। जो दूसरे प्रकार का राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार 12 गुणे 8 फुट का होता है। जो राष्ट्रपति भवन लाल किले में लगे ध्वज का आकार है। तीसरे प्रकार का जो ध्वज है 9 गुणे 6 इंच का है, जो वीआईपीज की कार में लगाया जाता है। जो चौथे प्रकार का है 6 गुणे 4 फुट का होता है, जो सेना के जवान के अंतिम संस्कार में काम आता है। जो छठे प्रकार का है तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज 5.5 गुणे 3 फुट का होता है, जो छोटे आकार का जो पब्लिक बिल्डिंग होती है उस पर लगाया जाता है। जो 7वें प्रकार का झंडा है वह 3 गुणे 2 फुट कमरों में रखे जाने वाला ध्वज होता है। जो 8वें प्रकार का ध्वज है यह 21 गुणे 14 फुट बड़े आकार की बिल्डिंगों में लगाया जाता है। और जो 9वें प्रकार का झंडा बनता है वह 9 गुणे 8 फुट का बनाया जाता है, जो कि संसद भवन और मध्यम आकार के सरकारी भवन में लगाया जाता है। इस तरीके से हमने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में आपको बताया। अब चलते हैं, आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जो झंडा फहराया जाता है उसमें अंतर क्या है। देखिए, जो पहला अंतर है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है, क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया था। संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण कहा जाता है, जबकि
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहा जाता है। देखिए, जो दूसरा अंतर इसमें है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में, वह यह है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, और राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं, जबकि 26 जनवरी को देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अब इसमें जो तीसरा अंतर है वह है स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। इन महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उसके बाद एक नज़र डालते हैं स्वतंत्रता दिवस 2024 में थीम क्या बनाई गई है। तो दोस्तों देखिए, इस बार 15 अगस्त 2024 को हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर आज़ादी की तारीख यानी 15 अगस्त 1947 से गिनती की जाए तो देश को आज़ाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज़ादी मिले 77 साल पूरे हुए, लेकिन स्वतंत्रता दिवस 78वां है। इस साल की जो थीम है, इस साल स्वतंत्रता दिवस 2024 की ऑफिशियल थीम है विकसित भारत। यह थीम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह थीम बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है। इस तरीके से मित्रों, स्वतंत्रता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए एक बार फिर आप सभी को इस यूट्यूब चैनल श्री महादेव शिक्षक एकेडमी की तरफ से मैं अशोक यादव आप सभी को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार।